हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डिफेंस गुरुजी। हमारा नहीं, आपका भी, सभी का। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले वही सेम डायलॉग्स मैं वापस दोहराना चाहता हूं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल दबा लीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहें, आप पीछे नहीं रहें। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको जो डे टू डे की अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी और जो भी चेंजेस होते हैं, वेरिएशंस होते हैं, वो भी आपको उनका पता चलता रहेगा। ठीक है, तो हमारा प्रिपोजिशन चैप्टर चल रहा था ग्रामर का। मैंने कहा था एक टॉपिक हमारा ग्रामर का हमेशा चलता रहेगा। तो हम लोग आ गए थे टेक प्लेस ऑफ। ये वाला पेज जो था, ये वाला हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ये वाला जो पेज है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। नेक्स्ट पेज पर बढ़ते हैं हम लोग। अब हम आते हैं मेन जो टॉपिक है, दैट इज इन। इसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है, इनका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इनको समझें, लाल पेन से लिखना बहुत जरूरी। इनको समझें। इनका क्या है, आप एक जगह पर बैठे हो और वो जगह चारों तरफ से बंद हो। देखिए, हम कहते हैं ना, आई एम सिटिंग इन अ कार। वाई आई एम सेइंग दिस, आई एम सिटिंग ऑन अ चेयर, आई एम सिटिंग इन अ चेयर। हम कई बार आप कहते हैं आई एम सिटिंग इन अ चेयर, आई एम सिटिंग, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, इन अ चेयर। ओके, अब देखिए मेरा एग्जाम्पल ये है, आई एम इन द क्लास। अब ये क्लास चारों तरफ से क्या है, बंद है। सिर्फ एक दरवाजा है जिससे ओपनिंग या होती है, यहाँ एक लगा लो, यहाँ से आते हैं, यहाँ से निकलते हैं बाहर। ठीक है, तो ये क्या है, ये चारों तरफ से बंद है, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया, इनका इस्तेमाल किया। ऐसी फोर वॉल्स जो बिल्कुल ढक के रखे और आप बीच में बैठे हो, अंदर बैठे हो, दैट इज कॉल्ड इन का प्रयोग उसको कहते हैं। आप एक जगह पर बैठे हो और वो जगह चारों तरफ से बंद हो तो हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे द पेन इज इन द बॉक्स, बॉक्स चारों तरफ से बंद है, पेन उसके अंदर है। अब मैंने कहा आई एम सिटिंग इन अ चेयर, तो यहां से चेयर का क्या मतलब है। जब ये वाले मैंने बात कही ना, आई एम सिटिंग इन अ चेयर, तो ये वो वाली चेयर है जो ऐसे बंद रहती है, लोकेटेड रहती है। कैसी रहती है, बंद रहती है। ठीक है, अब मैं कहूंगा अगर मैं नॉर्मल चेयर्स की बात करता हूं तो आप देखेंगे वो तीन तरफ से ऐसे बंद रहती है। कैसी रहती है, ऐसे बंद रहती है तीन तरफ से, है ना, तीन तरफ से ऐसे बंद रहती है। तो कई बार हम इसके लिए भी, ये कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। मैंने कहा ना, हर केस में कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। मैंने कहा ना कि हर केस में कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस होते हैं। तो इन द चेयर का मतलब होता है ऐसी चेयर जो तीन साइड से बंद हो। क्या हो, बंद हो। इसलिए कई बार हम लोग सिटिंग इन अ चेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिटिंग इन अ चेयर बोलते हैं। ठीक है, ये चीज आप समझ लेना। तो आपको पता चल गया कि इनका क्या प्रयोग है। इनका प्रयोग ये है मेरे बच्चे कि इन जो होता है वो तब यूज होता है जब आप कहीं बैठे हैं और वो चीज चारों तरफ से बंद है। क्या है, वो चीज चारों तरफ से बंद है। अब एट की बात करें, अगर हम लोग एट की बात करते हैं तो एट किस लिए यूज होता है। सीधी सी बात है, देखो मैं बताता हूं आपको। मैं इंडिया में रह रहा हूं, आई एम लिविंग इन इंडिया, आई एम लिविंग इन इंडिया। अगर मैं बात करता हूं, मैं बात करता हूं किसी स्टेट की, आई एम लिविंग इन हरियाणा, आई एम लिविंग इन हरियाणा, आई एम लिविंग इन हरियाणा। लेकिन जब मैं इसके कस्बे की या इसके डिस्ट्रिक्ट की या इसकी सिटी की बात करता हूं, आई एम लिविंग इन भिवानी, ऐसे, आई एम लिविंग इन भिवानी, रोहतक, है ना, सोनीपत। तो यहां क्या आता है, इससे इन इन आना चाहिए, एट आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहां एट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, एट आना चाहिए। तो यहां क्या है, एट किस लिए आता है, एग्जैक्ट लोकेशन दर्शाने के लिए, कि मैं यहां रहता हूं, मैं यहां रहता हूं। तो एग्जैक्ट लोकेशन दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, एट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब बड़ी हो जाए, इसको एक चीज से भी याद रख सकते हो आप, जो छोटी चीजें होंगी, जो छोटी होंगी, जो रिनाउंड नहीं होंगी, जो जानकारी जिसके बारे में ज्यादा नहीं होगी, वहां एट का इस्तेमाल। और जो बड़ी चीजें होंगी, जैसे इंडिया पूरा बड़ा है, तो वहां पर इन का इस्तेमाल, है ना। जो रिनाउंड है, जिसके बारे में सभी जानते हैं, वहां पर किसका आएगा, इन का प्रयोग आ जाएगा। किसका आ जाएगा मेरे बच्चे, इन का प्रयोग आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, जैसे आई एम एट ताज होटल, मैं कहा हूं, ताज होटल में हूं। अब ये सेंटेंस कब बोला गया, इस आदमी के पास कॉल आया कि भाई तेरी एग्जैक्ट लोकेशन बता, कहां है तू, तेरा पार्सल आया हुआ है। तो उसने कहा कि मैं ताज होटल में हूं। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ये एग्जैक्ट उसकी लोकेशन। मैंने कहा आई एम इन इंडिया, तो इंडिया में कहा, मैं हरियाणा में, हरियाणा में कहा, भिवानी में, भिवानी में कहा, वो बताओ, वो बताओ, है ना। आई एम एट डायरी, आई एम एट दरियागंज, आई एम एट दरियागंज, दरियागंज इज अ प्लेस इन दिल्ली। ये प्लेस कहाँ है, दिल्ली में। मैंने कहा देखो, दरियागंज इज अ प्लेस इन दिल्ली। अब दिल्ली में प्लेस है, उस प्लेस दरियागंज में मैं हूं। तो क्या आ गया आपका, एट आ गया। एट किसको दर्शाता है, आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को, कि भाई जिस टाइम आप ये बात बोल रहे थे उस टाइम पे आप कहां थे, आप एग्जैक्टली कहां थे, पिन पॉइंट आपका क्या है। इसको कैसे बोल सकते हैं हम, इसका हम बोल सकते हैं पिन पॉइंट। जहां पार्सल लीव करना, हम कहते हैं ना भाई, फ्लिपकार्ट वाले या स्नैपडील वाले या सब क्या करते हैं, वो सारे आपसे पूछते हैं भाई आपका पॉइंट कौन सा है, आप बताओ कहाँ एग्जैक्ट छोड़ना है पार्सल, है ना, वो वाला। ठीक है, नेक्स्ट आइए। जैसे
अब ये मैंने कुछ यहाँ पर 7 एग्जाम्पल दिए हैं, 7 एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं कि हम क्या भर सकते हैं। आई एम डैश कैंटीन डैश द स्कूल। आप लोग भरिए, ये आपका होमवर्क भी होगा एक तरीके से, आप करने की कोशिश कीजिएगा। पीछे वाले रूल्स मैंने इसमें ऑलरेडी आपको फिलअप करवा दिए हैं, पीछे वाले रूल मैंने आपको बता दिए हैं। आई एम डैश कैंटीन डैश स्कूल, मैं डैश कैंटीन में हूं डैश स्कूल में हूं, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, आई एम डैश कैंटीन डैश स्कूल, दे लिव डैश राजन एनक्लेव डैश कैलकाटा, द वॉच। अब देखिए मैंने अभी बताया था आपको, इन और एट का कुछ फंक्शन बताया था, उसमें से फिलअप करने की कोशिश करो। आई एम क्या आना चाहिए वहां पर, आई एम कहां पर, मैं कैंटीन में हूं। कैंटीन के अंदर कहां पर होगा भाई, कैंटीन में अंदर भी कोई जगह क्या, कैंटीन। आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल, आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल, क्या ये सही है, मैं कैंटीन में हूं और वो कहां पर है, स्कूल के अंदर है। दे लिव राजन एनक्लेव, जैसे मैंने दरियागंज का एग्जांपल दिया वैसे ही राजन एनक्लेव से पहले क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। अब ये कहां है, राजन एनक्लेव कहां है, कैलकाटा में है, तो इन कैलकाटा, कहां, इन कैलकाटा, है ना। द वॉचमैन इज स्टैंडिंग डैश द मेन गेट, आप बताओ, द वॉचमैन इज स्टैंडिंग डैश द मेन गेट, यानी वॉचमैन कहाँ है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मेन गेट, तो क्या आ जाएगा, एट द मेन गेट, है ना। शी इज सिटिंग डैश द कार, शी इज सिटिंग डैश द कार। अब देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, चारों तरफ से बंद है, कार खुली नहीं है, तो दैट इज इन, दैट इज इन, है ना। अब आप कहेंगे गेट तो खुले हैं सर, नहीं ये एक्सक्यूजेस हैं, ये क्या है, एक्सक्यूजेस, इलॉजिकल, वो बोलते हैं इनको, इलॉजिकल बहस बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि कार क्या है, वो चारों तरफ से बंद है बेटा, कार क्या है, चारों तरफ से बंद है ना, चारों तरफ से बंद है। वो तो डोर है ना, उस पर डोर भी तो बंद ही होते हैं ना, डोर खुलते हैं तो क्या होते हैं, बंद होते हैं। द बुशेस आर कमिंग डैश द बस स्टॉप, कहाँ है, सॉरी बसेस, बसेस आर कमिंग डैश द बस स्टॉप, तो एट द बस स्टॉप, है ना, एट द, इन द बस स्टॉप नहीं, अंदर बस के स्टॉप के अंदर नहीं। दे मेट डैश द कॉफी शॉप, वो कहाँ मिले, कॉफी शॉप में, क्या आएगा यहाँ पर, दे मेट एट द कॉफी शॉप, इन द कॉफी शॉप, इन द कॉफी शॉप, इन द कॉफी शॉप, क्यों, क्योंकि ये चारों तरफ से बंद है। शी इज हैविंग हर फूड डैश हर ऑफिस, कहां पर खा रही है वो, एट हर ऑफिस, इन हर ऑफिस, कहां पर, शी इज हैविंग अ फूड इन हर ऑफिस, वो कहां खा रही है, अपने ऑफिस में। चले आंसर देखें इसके, देखो देखो एक बार ध्यान से देखिए, एट आ गया, आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल, they live at Rajan enclave in Calcutta, the watchman is standing at the main gate, she is sitting in the car, the buses are coming at the bus stop, they met in the coffee shop, in the coffee shop। देखिए क्या है, कहाँ है ये, कॉफी शॉप में है ना, तो उसके एग्जैक्ट लोकेशन बता रहा है, तो क्या आ जाएगा यहाँ, एट आना चाहिए, क्या आना चाहिए बच्चे, एट आना चाहिए। देखें चलो, पहले में क्या आएगा, एट और इन, एट और इन सही है। दूसरे में क्या आएगा, एट और इन, क्या दूसरा सही है, एट और इन सही है, बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, एट, क्या तीसरा सही है, एट द मेन गेट, है ना। चौथा देखते हैं, इन, चौथे में क्या है, इन, क्या सही है, इन द कार, ठीक है, ये एग्जांपल आपको रट जाना चाहिए, इन द बस, एट। पांचवा क्या है, एट, क्योंकि कहाँ आ रही है, बस स्टॉप, एग्जैक्ट लोकेशन बस स्टॉप, एट क्या है, दे मेट एट द कॉफी शॉप, ठीक है। लास्ट देखिए, इन क्या है, शी इज हैविंग अ फूड इन हर ऑफिस, कहां पर खा रही है वो, इन हर ऑफिस, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ऑफिस में कहां पर, इन हर ऑफिस, ठीक है, इन हर ऑफिस, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका छठा, दैट इज बिटवीन, क्या है मेरे बच्चे, बिटवीन, क्या है, बिटवीन। एक चीज कंसेप्ट याद कर लो, जब दो बच्चे हैं तो बिटवीन का इस्तेमाल करना, और दो से ज्यादा है तो मान लो 3 है तो अमंग का इस्तेमाल करना। ये सबसे शॉर्ट कंसेप्ट है, ये सबसे शॉर्ट कंसेप्ट है। कहने का क्या मतलब है, आप चॉकलेट लाए, आपने 2 के बीच में बांटा, यानी कहने का मतलब है आपने अपने 2 बेस्ट फ्रेंड को चॉकलेट दे दी, तो दैट इज बिटवीन। आपने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन किसके बीच में किया, अपने 2 बेस्ट फ्रेंड के बीच में किया। लेकिन अब आपने चॉकलेट तो 2 बेस्ट फ्रेंड्स के बीच में बांटी, लेकिन जब आपने कैंडीज बांटनी शुरू करी, क्या बांटनी शुरू करी मेरे बच्चे, कैंडीज बांटनी शुरू करी, तो आपने क्या किया, कैंडीज को कैसे बांटा, सब बच्चों में बांटा, है ना। पूरी क्लास में 34 बच्चे थे, 34 बच्चों में बांटा, तो यानी अमंग, क्या आ गया वहां पर, अमंग आ गया। यानी जब 2 से ज्यादा हो जाए तो अमंग, और 1 या 2 रहे, 2 रहे, 1 नहीं 2 रहे तो क्या आएगा, बिटवीन, क्या आएगा, बिटवीन। जैसे मयंक के सिटिंग बिटवीन मोती एंड मीरा। अच्छा, बिटवीन एक और चीज होता है, के बीच में, इसका क्या बोलते हैं हम, के बीच में, के बीच में। अब हम ऐसे कहेंगे क्या, मयंक इज सिटिंग बिटवीन मोती, मीरा, सुमन, सारू एंड वो। अरे नहीं यार, फिर बिटवीन का कैसे पता चलेगा हमें, कैसे पता चलेगा ना। तो मयंक इज सिटिंग बिटवीन मोती एंड मीरा, यानी मोती और मीरा के बीच में। ये कहां बैठा है, मयंक कहां बैठा है, मोती और मीरा के बीच में बैठा है। कहां बैठा है, मोती और मीरा के बीच में बैठा है। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन द टू चिल्ड्रन। अब कितनों के बीच में, 2 बच्चों के बीच में ये जो मिठाई है उसको बांट दो। किसके बीच में, 2 बच्चों के बीच में मिठाई को बांट दो।
बिटवीन के बाद, अब यहां पर देखिए कुछ रूल्स हम लोग याद करेंगे। बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है मेरे बच्चे? ये चीजें आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि अगर आप स्कूल लाइफ में अगर पढ़ के आए हैं, 12th तक अगर आप लोगों ने ये कंसेप्ट क्लियर किए हैं, तो टीचर सिर्फ इतना बताते हैं कि भाई, कि हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है भाई, क्या है सीधा बिटवीन 2 के लिए बेटा, अमंग 3 के लिए बेटा, ऐसे आपको बता के छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके यूज क्या है? अब एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि 2 या 3, एग्जाम में क्या आएगा? बिटवीन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। जानते ना, हिम मी, है ना वो वाला, जैसे बिटवीन यू एंड मी। अब यहां पर अगर मैं यू तो आता वो हो गया, और मी देखो, अब मैं इसकी जगह क्या कहता? मैं कहता तेरे और मेरे बीच में, तेरे और मेरे बीच में। अब मेरा क्या होता? आई होता है। मेरे को रिप्रेजेंट कौन करता? आई। लेकिन आई क्या है मेरे बच्चे? सब्जेक्टिव केस। आई क्या है मेरे बच्चे? सब्जेक्टिव केस। अब आई अगर सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी। आई क्या का सब ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? मी, है ना? तो हमेशा बिटवीन जहां आ जाता है वहां पर ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जैसे यू एंड आई, यहां पर गलत हो जाएगा, यानी आई यहां गलत होगा, यहां क्या आएगा? मी आ जाएगा। जैसे बिटवीन गीत एंड हिम, यानी गीत और उसके बीच में, तो हम कहेंगे गीत और उसके बीच में ना, तो यहां ही नहीं आएगा। ही किसका है? सब्जेक्टिव केस। ही क्या है? सब्जेक्टिव केस। इसका ऑपोजिट यानी इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या बनता है? हिम बनता है। क्या बनता है मेरे बच्चे? ऑब्जेक्टिव केस इसका हिम बनता है ना? तो यहां क्या आ जाएगा? बिटवीन गीत एंड हिम, है ना? बिटवीन गीत एंड हिम, है ना? ये रूल याद रखना है आपको। क्या याद रखना है? बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। बिटवीन के बाद किसका इस्तेमाल होता है? ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। अच्छा, एक और याद रखो कि बिटवीन के बाद नाउन एंड प्रोनाउन हमेशा कैसे यूज होते हैं मेरे बच्चे? प्लूरल यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं? प्लूरल यूज होते हैं। जैसे बिटवीन द बॉयज, बिटवीन द बॉयज, बिटवीन द चिल्ड्रन, है ना? बिटवीन द 2 चिल्ड्रन, तो वहां पर क्या हो गया? बिटवीन अस। ये बात जो है हम दोनों के बीच में, यानी दिस थिंग शुड बी केप्ट सीक्रेट बिटवीन अस। ये चीज जो है अपन दोनों के बीच में क्या रखना? सीक्रेट रखना, ठीक है? सीक्रेट नहीं, सिगरेट नहीं, सीक्रेट, सीक्रेट। ओवर एंड अंडर, अगला देखिए। अब हम यहां से शुरू करते हैं ओवर एंड अंडर का। अब ये क्या है? ओवर एंड अंडर क्या है? एक सेकेंड, हम एक बार मैं पीछे वाली स्लाइड पे देख लेता हूं। यहां से ये हो जाता है बिटवीन, बिटवीन यहां पर खत्म हो गया। उसके बाद आता है आपका ओवर एंड अंडर। चलो, ओवर एंड अंडर क्या है? ओवर अंडर को समझते हैं। ओवर भी ऊपर, अंडर नीचे। ओवर ऊपर, अंडर नीचे। अबो का बाद में पढ़ेंगे, अबो पे ध्यान मत दो, पहले ओवर पे ध्यान दो। ओवर और अंडर जिस सेंटेंस में यूज होते हैं वो हमेशा क्या बताते हैं मेरे बच्चे? वर्टिकल पोजीशन बताते हैं। क्या बताते हैं? वर्टिकल पोजीशन बताते हैं। किसी चीज की पोजीशन क्या है? किसी चीज की पोजीशन क्या है? यानी मैं अगर कहता हूं कि मेरे सिर के ऊपर पंखा है, ऊपर पंखा चलता है, नीचे बेबी सोता है, तो क्या होगा? ऊपर पंखा चल रहा है ना, मैंने उसकी पोजीशन कहां बताई? ऊपर बताई मेरे बच्चे। कहां बताई? ऊपर बताई। तो वहां क्या इस्तेमाल होगा? ओवर इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा मेरे बच्चे? ओवर इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? ओवर। द बल्ब इज ओवर योर हेड, यानी बल्ब जो है वो तुम्हारे हेड के ऊपर है। आदमी ने पूछा कि बल्ब कहाँ है भाई इस कमरे में, तो उसने देखा कि अरे तेरे सिर के ऊपर है, तो कहाँ है? ओवर। हम ये नहीं कहेंगे एरोप्लेन इज ओवर योर हेड, है ना? हम कहेंगे बल्ब। हम पोजीशन बता रहे हैं किसी भी चीज की। क्या बता रहे हैं? वर्टिकल पोजीशन बता रहे हैं मेरे बच्चे। जैसे देयर इज फैन ओवर योर हेड, तुम्हारे ऊपर क्या है? फैन है। तुम्हारे सर के ऊपर क्या है? फैन है, पंखा है, ठीक है? अब मैं अंडर की इस्तेमाल, ये तो सबसे आसान है। अ कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, है ना? नीचे दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं? अंडर द टेबल बोलते हैं। क्या दिखाते हैं? अंडर द टेबल। अब देखो इसके ऑपोजिट, ओवर का अबव जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा होती है, और अंडर और बिलो में कंफ्यूजन ज्यादा होती है। देखो अबव और बिलो में अंतर क्या है? वो तो होते हैं वर्टिकल पोजीशन दर्शाने के लिए, और ये जो दोनों यूज होते हैं ये होते हैं लेवल दर्शाने के लिए। क्या दर्शाने के लिए? लेवल दर्शाने के लिए, कि कितने लेवल पे है कोई चीज, कितने लेवल पे है चीज, है ना? अगर पानी का लेवल जानना है तो अबव और बिलो कहोगे, बिलो द मार्क। हम कहते हैं ना, जैसे सबसे अच्छी बात क्या है, मैं सबसे अच्छा उदाहरण देता हूं दिल्ली और हरियाणा का। दिल्ली एंड हरियाणा का। अब दिल्ली और हरियाणा का एग्जांपल क्या दिया मैंने? जब हरियाणा को, मतलब हरियाणा में खूब पानी हो जाता है, क्या हो जाता है? खूब पानी हो जाता है, उनको नीड नहीं होती, तो क्या करते हैं? वो दिल्ली में छोड़ देते हैं। अब दिल्ली में यमुना नहर जो होती है ना, वो उफान पे आ जाती है। कुछ लेवल होता है उसका, कुछ लेवल होता है ना? यहाँ तक है तो भाई इट्स परफेक्ट, बट अबव दिस इट विल बी हैम्परिंग द ग्रोथ। यानी कहने का क्या मतलब है? इससे ऊपर जाते ही इट विल बी डेंजरस। वो कैसी हो जाएगी? डेंजरस हो जाएगी। कैसी हो जाएगी मेरे बच्चे? डेंजरस हो जाएगी। तो अब हम यहाँ क्या दर्शा रहे हैं? लेवल दर्शा रहे हैं हम पानी का। क्या दर्शा रहे हैं? द वाटर इज अबव द लेवल ऑफ डेंजरस पॉइंट, यानी पानी जो है वो डेंजरस पॉइंट के लेवल से ऊपर आ गया है। कहने का क्या मतलब है? अब हम अबव दर्शा रहे हैं, और बिलो उससे नीचे होगा तो बिलो दर्शा रहे हैं। या हम कहेंगे बोथ आर यूज्ड टू शो द लेवल। द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, बिलो द क्लाउड्स, अबव द क्लाउड्स।
क्लाउड्स, हम क्या कहेंगे, अबव द क्लाउड्स और बिलो द क्लाउड्स। अगर मैं कहूंगा द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर योर हेड, तो ओवर योर हेड क्या है, अब मैंने उसकी पोजीशन बता दी, क्या बता दी मेरे बच्चे, पोजीशन बता दी। अगर मैं कहता हूं द एरोप्लेन इज फ्लाइंग अबव द क्लाउड्स, यानी मैंने बताया कि क्लाउड से ऊपर उड़ रहा है, क्या उड़ रहा है, ऊपर उड़ रहा है, ठीक है, समझ में आया ना आप मेरी बात को। तो यहां पर यही ये है, ये तो वर्टिकल पोजीशन दर्शाता है मेरे बच्चे, ये दोनों वर्ड, और ये दर्शाते हैं लेवल, क्या दर्शाते हैं, लेवल दर्शाते हैं। दिस वर्क इज बिलो माई डिग्निटी, ये जो कार्य तुम कर रहे हो ये मेरी जो डिग्निटी है, मेरा जो मान सम्मान है उससे बिल्कुल नीचे, यानी कहने का क्या मतलब है, कोई छोटा कार्य करने की बात चल रही है यहां पर, वो मेरे कार्य से बिल्कुल नीचे, मेरे ओहदे से बिल्कुल नीचे, यानी मेरे को ये कार्य शोभा नहीं देता। अब आ जाओ अमंग पे, बिटवीन मैंने आपको बता दिया था, अमंग का मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। यूज फॉर मोर देन टू, अमंग किस लिए यूज होता है, अमंग यूज होता है बेटा दो से ज्यादा के लिए, मैंने बताया ना आपको। बिटवीन यूज होता है दो के लिए, बिटवीन यूज होता है दो के लिए, और अमंग यूज होता है मोर देन टू। अमंग किस लिए यूज होता है मेरे बच्चे, मोर देन टू, ठीक है। चलो देखो, द टॉफीज वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द चिल्ड्रन, यानी जो टॉफीज थी वो अमंग द चिल्ड्रन, यानी काफी सारे बच्चों के बीच में बांट दी गई। क्या कर दी गई मेरे बच्चे, बांट दी गई। कहां बांट दी गई, काफी सारे बच्चों के बीच में बांट दी गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज बिफोर। बिफोर का क्या मतलब होता है, के आगे, बिफोर को क्या बोलते हैं, के आगे, ठीक है। यहां पर दो हैं इसके, के पीछे भी है और के आगे भी है ना, सॉरी के पीछे नहीं, के सामने, क्या है, के सामने, बिफोर है ना बेटा, के सामने और के आगे, दोनों ही केसेस में देखो। बिफोर इज यूज फॉर डिनोटिंग एनीथिंग इन फ्रंट, कोई भी चीज जो आपकी कहां हो मेरे बच्चे, फ्रंट में हो, उसको दर्शाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, बिफोर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे राहुल इज सिटिंग बिफोर यू, राहुल कहां बैठा है, इसको हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, राहुल तुम्हारे आगे बैठा है। कहां बैठा है राहुल, तुम्हारे आगे बैठा है। तो यहां पर क्या आ गया, के आगे, किसके आगे, राहुल के आगे। अब ये कह रहा है ही अपीयर्ड बिफोर द जज, अब वो किसके सामने, हम ही कहेंगे ना वो अपीयर्ड हुआ किसके, वो किसके आगे अपीयर्ड हुआ, हम कह सकते हैं कि आगे भी बोल सकते हैं और के सामने भी बोल सकते हैं, दोनों का मतलब एक जैसा है, लेकिन बस कंडीशंस में हम लोग अलग अलग हिसाब से यूज करते हैं। ही अपीयर्ड बिफोर द जज, वो किसके सामने अपीयर हुआ, जज के सामने। हम ये भी कह सकते हैं कि वो जज के आगे अपीयर हुआ, लेकिन हम जो एग्जैक्ट हिंदी है, जो हम कहते हैं ना प्योर लैंग्वेज, क्या बोलते हैं, प्योर लैंग्वेज। और मैंने आपको दो चीज सिखाई थी, फॉर्मल इनफॉर्मल। क्या सिखाया था मेरे बच्चे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, है ना। तो अब ये के सामने जो है ये फॉर्मल वर्ड है, कैसा है, के सामने जो है ये फॉर्मल वर्ड है। जज के आगे, जज बड़ा है, उसका ओहदा बड़ा है, आप क्रिमिनल हो, यू हैव टू सरेंडर, यू हैव टू सरेंडर, तो वहां क्या यूज होएगा, के सामने। बिफोर का मतलब क्या आ जाएगा, के सामने, ठीक है। बिहाइंड की बात करें तो बिहाइंड का क्या मतलब होता है, के पीछे। बिहाइंड का क्या मतलब होता है, के पीछे। शी वॉज रनिंग, ये तो सबसे आसान वाले वर्ड हैं, इस पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत है नहीं। शी वॉज रनिंग बिहाइंड हर ब्रदर, वो कहां भाग रही थी, अपने भाई के पीछे भाग रही थी। कहां भाग रही थी, अपने भाई के पीछे भाग रही थी। शी हिड हरसेल्फ बिहाइंड द कर्टन, उसने अपने आप को कहां छुपाया मेरे बच्चे, अपने आप को कर्टन के पीछे छुपा लिया। बिहाइंड का क्या मतलब हो गया, के पीछे छुपाना, ठीक है। चलो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। वो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस थे, अब आते हैं हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का क्या मतलब है, समय दर्शाने वाले। क्या मतलब है, समय दर्शाने वाले। बस ये याद कर लो कि कौन कौन से, बाकी आपको सारी चीज पता है। कौन कौन से, एट पता है आपको, ऑन, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, विदिन, इंटिल, अंटिल बोलते हैं, इंटिल बोलते हैं, बाय, ड्यूरिंग या फ्रॉम। क्या क्या है, एट, ऑन, फॉर, सिंस, बिफोर, आफ्टर, विद। ये मुझको इसको निकाल दो एक बार, इसको निकाल दो, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इंटिल, बाय, ड्यूरिंग और फ्रॉम, है ना। अब देखो सबसे मेन चीज जो एट का इस्तेमाल होता है, एट का आपको पता चल गया, एक तो प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है, छोटी प्लेसेस के लिए, है ना। एट का किसका इस्तेमाल होता है बेटा, छोटी प्लेसेस के लिए इस्तेमाल होता है। ये यूज तो आपको अच्छे से पता चली गया होगा। अब आ जाओ एट का प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में कैसे इस्तेमाल करते हैं, देखो ध्यान से। एट एक ऐसा वर्ड है जो आवर्स, मिनट्स या सेकंड्स को दर्शाने के काम आता है। याद करने वाली चीजें हैं ये कंसेप्ट याद करने वाले हैं, ये कंसेप्ट याद करने वाले हैं मेरे बच्चे। क्या है, एट ऐसा शब्द है जो आवर्स को, मिनट्स को, सेकंड्स को दर्शाता है, या कुल मिला के कहूं जो घड़ी में आपको समय दिखता है, टाइम आपको दिखता है, यानी किसमें, क्लॉक में जो आपको समय दिखता है, उसको दर्शाने के लिए जो प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज एट। शी केम हियर एट 9 o'clock, वो कितने बजे आई, 9 o'clock पे, है ना। शी केम हियर एट 9:30, शी केम हियर एट 9:30, ठीक है। मीना वॉज ईटिंग फूड एट
10 AM। मीना कब खाना खा रही थी मेरे बच्चे? मीना 10 बजे खाना खा रही थी। मीना कब खाना खा रही थी मेरे बच्चे? 10 बजे खा रही थी। आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। मैं कितने बजे स्कूल जाता हूं मेरे भाई? मैं 7 बजे मैं स्कूल जाता हूं। 7 o'clock मैं स्कूल जाता हूं, है ना। तो यहां देखिए टाइम टेलिंग क्या है, ये सारे टाइम टेलिंग है। द वर्ड्स आर टाइम टेलिंग। ये क्या है? घड़ी के समय को बता रहे हैं। तो इससे पहले मैंने किसका इस्तेमाल किया? एट का इस्तेमाल किया। कुछ और शब्द हैं जिनसे पहले एट का इस्तेमाल करते हैं, ये याद करने वाले शब्द हैं, मैंने लिख दिए हैं आपके लिए बकायदा। ये सारे शब्द मैंने आपके लिए लिख दिए। कौन कौन से? एट डॉन, है ना, एट डे ब्रेक, क्या है? एट डे ब्रेक, क्या है मेरे बच्चे? एट डे ब्रेक। या एट सनराइज, कब है मेरे बच्चे? एट सनराइज, ठीक है। एट नून, क्या है? एट नून। अगला देखो, एट सनसेट या एट नाइट या एट मिडनाइट। ये शब्द याद कर लीजिएगा, ये शब्द सारे याद करने वाले हैं। एट डॉन, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट। ये सब ऐसे हैं जिनके साथ एट का इस्तेमाल होता है। और ये आपको क्या करने हैं? याद करने हैं मेरे बच्चे। क्या करने हैं? याद करने। देखो कोई चीज तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। अब ऐसी चीज तो है नहीं ना, कंसेप्ट ग्रामर है ही ऐसी चीज, कंसेप्ट पे तो बेस है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि भाई आपको काफी चीजें याद करनी पड़ती है, कॉमन सेंस के ऊपर होती है आपके, है ना। चलो अच्छा, अब हमारा जो मेन चीज आती है उसमें क्या है? विद ईयर्स, मंथ्स और डेज या डेट्स को हम देखते हैं। क्या देखते हैं? ईयर्स, मंथ्स, डेज और डेट्स। ये सारी चीजें किसकी हैं? डेज, डेट्स, ईयर, मंथ, ये किसकी हैं? ये है आपकी कैलेंडर की। अभी तक हम समय की बात कर रहे थे, अब किसकी बात कर रहे हैं? कैलेंडर की बात कर रहे हैं। अब कैलेंडर में क्या क्या आते हैं हम वो देखेंगे। क्या देखेंगे मेरे बच्चे? कैलेंडर के लिए हम क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? जहां पर आपके ईयर्स और क्या आ जाए? मंथ आ जाए। क्या आ जाए मेरे बच्चे? ईयर और मंथ। ईयर यानी सितंबर, फरवरी, मार्च, अप्रैल, है ना। ईयर मतलब 2006, 2005, 2007 और मंथ आ जाएं सितंबर, अक्टूबर, मार्च, अप्रैल। तो आप क्या यूज करेंगे? इन का इस्तेमाल करेंगे। उनके साथ किस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे मेरे बच्चे? इन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इन का। लेकिन वहीं जब आप कैलेंडर में डेज देखेंगे या आप डेट्स देखेंगे, डेज कैसे? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर आप देखेंगे, डेट्स देखेंगे 16 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑन का इस्तेमाल करेंगे। आ गया ना मजा समझ में? कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये स्कूल में हुआ था क्या आज तक? या आप खुद पढ़ते थे तब हुआ था क्या? नहीं हुआ था ना मेरे बच्चे। ये मैं करवा रहा हूं आपका कंसेप्ट। क्या करवा रहा हूं? मैं क्लियर करवा रहा हूं, इसको क्लियर करवा दूंगा। जहां आपकी ईयर्स आती हैं, जहां मंथ्स आते हैं, वहां इनका इस्तेमाल करना मेरे भाई। जहां डेज आते हैं, जहां डेट्स आते हैं, वहां ऑन का इस्तेमाल करना मेरे भाई। जैसे इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस इन 1947, यानी इन 1947। 1947 क्या है? 1947 क्या है? ईयर है। तो क्या आ गया? इन आ गया। माई एग्जाम इज इन जून मंथ, मेरा एग्जाम कब है? जून मंथ में, यानी मंथ आ गया, मंथ आ गया, ठीक है। शी विल मीट यू ऑन 23rd, यानी वो कब मिलेगी? 23rd को। शी विल मीट यू ऑन वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे। तो ये क्या हो गया आपका? डेज हो गया। क्या हो गया बच्चे? आपका डेज हो गया। अब देखो, द क्लास विल बी हेल्ड। अब मान लो ये एग्जांपल नहीं दिए मैंने आपको, ये दे दिए, तो अब आप बिना देखे कर सकते हैं। द क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे। देखो कैसे आ गया? डेज मेरे भाई, डेज देखो ना। 1924 क्या आ गया? डेट आ गया। क्या आ गया? ईयर आ गया। यहाँ 1924 है ना मेरे भाई। ये डेट्स पे क्यों जा रहे हो आप? ईयर पे देखो ना। ईयर से पहले क्या आता था? इन आता था, इन आ गया। अब देखो 3 o'clock, मैं तो ये पढ़ भी नहीं था, मैं तो ये पढ़ भी नहीं था, तो मुझे वहां से पता चल रहा है, वहां से मुझे सब पता चल रहा है। टाइम आ गया मेरे बच्चे। क्या आ जाएगा? एट 3 o'clock। क्या आ जाएगा? 3 o'clock, 3 बजे। मैंने पीछे पढ़ाया था आपको। संडे, संडे क्या है? इसमें डेज है, डेट से क्या आएगा? ऑन संडे। डे है ये, क्या है ये? डे है। संडे, मंडे, ट्यूसडे। तो देखो कितने आसान थे ये। तो हमने इन इन जो ये पहले पहले वाले हैं, यानी ये जो सब्जेक्टिव में आ रहे हैं सारे, इन सबको हमने थ्रो कर दिया। इनके बारे में हमने चर्चा की ही नहीं, हमने बड़े आसानी से इनको क्लियर कर लिया। अच्छा, इनका इस्तेमाल जो होता है मॉर्निंग और इवनिंग के साथ भी होता है। मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, है ना, इन सब के साथ भी इस्तेमाल होता है। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, इसके साथ भी इस्तेमाल होता है। तो याद कर लेना आप ये भी। अच्छा, अब आ जाओ मेन चीज पे। मेन चीज क्या है? एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? रूल देखो, रूल, पहला रूल क्या कहता है? ऑब्जेक्टिव केस इज यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल होता है। जैसे आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम। सेंटेंस पूरा ये है, मैंने ये कैपिटल इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए। आई डू नॉट डिपेंड ऑन हिम। अब ये ऑन क्या है? प्रीपोजिशन। अब इसके बाद ऑन ही तो आएगा नहीं, सीधा सा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस आएगा। तो ये चीज याद रखना, एरर में ये आता है, आई डू नॉट डिपेंड ऑन ही
जस्ट थिंक अबाउट इट, ऐसे करके कुछ आ जाएगा आगे, ठीक है। तो वहां ही किसको रिप्लेस कर देगा, चाहे वो सेक्शन ए में हो चाहे बी में हो, तो वो ही हिम को रिप्लेस करेगा। स्पॉटिंग द एरर में आता है, किस में आता है, स्पॉटिंग द एरर। ये स्पॉटिंग द एरर के बेस पे बताया मैंने आपको। शी रियलाइज ऑन मी, शी रिलाइज ऑन मी, शी रिलाइज ऑन, वो मुझ पर डिपेंड है। वो किस पर डिपेंड है मेरे बच्चे, मुझ पर डिपेंड है। तो ऑन प्रीपोजिशन हो गया, मी क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस, आई होता तो क्या ना, मी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस, आई होता तो क्या हो जाता मेरे बच्चे, सब्जेक्टिव केस, क्या हो जाता आई मेरे बच्चे, सब्जेक्टिव केस। और रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि हमेशा प्रीपोजिशन के बाद किसका इस्तेमाल करना, ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करना। ऑन है ना, ऑन के बाद क्या आ जाएगा, ऑन मी, ठीक है। अगला देखो, अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू। याद कर लो फिर से, अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू आदि प्रीपोजिशंस के बाद यदि मुख्य वर्ब, यानी मुख्य क्या होती है, मेन वर्ब, क्या है, मेन वर्ब का प्रयोग हो तो वह मुख्य क्रिया हमेशा आईएनजी के रूप में होगी, यानी वी के फोर्थ फॉर्म के, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में होगी। किसके रूप में मेरे बच्चे, प्रेजेंट। हमने पढ़ा था ना V4 नहीं पढ़ा था क्या, नए बच्चे आए क्या, कुछ नए बच्चे आए, मुझे आवाज आती है मेरे बच्चे। V4 किससे बनता है, V1 प्लस ING से बनता है मेरे बच्चे, V1 प्लस ING से V4 बनता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस कौन सा मेरे बच्चे, कॉन्टिन्यूअस टेंस, वेरी गुड, याद आया ना, कुछ याद आया। तो देखो जैसे अब ये क्या कहता है, ऑल हिज ब्रदर्स आर एडिक्टेड, क्या आ गया, एडिक्टेड, ऑल हिज ब्रदर्स आर एडिक्टेड टू। अब प्रीपोजिशन क्या है, टू, तो इसके बाद किसका इस्तेमाल हो गया, ड्रिंकिंग का, एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ऑल हिज ब्रदर्स आर एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग। मेन वर्ब एडिक्टेड है ना, मेन वर्ब और एडिक्टेड के बाद क्या आ गया, टू। इसको हम फ्रेजल भी बोलते हैं, ये एक अलग से मैं वीडियो निकाल दूंगा अभी कल परसों में, 2-3 दिन में, जिसमें हम फ्रेजल देख लेंगे किसके साथ क्या लगता है, उसका क्या मीनिंग निकलता है, ठीक है। यू हैव प्रिवेंटेड, प्रिवेंट का क्या बन गया, प्रिवेंटेड मेन वर्ब में, फ्रॉम आपका क्या हो गया, प्रीपोजिशन, फॉर्म क्या हो गया, प्रीपोजिशन, डू का आ गया किसमें, वी की फोर्थ फॉर्म में। आई टेक डिलाइट इन वर्किंग हार्ड, कैसे मेरे बच्चे, वर्किंग हार्ड, वर्क में ING लग गया। दे वर फाइंड फॉर बीइंग लेट, बी की जगह क्या आ गया, बीइंग लेट आ गया, यानी यहां पर फॉर और यहां पर ये क्या है आपका, ये तो आपके वी के फोर्थ फॉर्म है, ये दोनों क्या है, वी के फोर्थ फॉर्म है, और ये दोनों क्या है आपके प्रीपोजिशन। कहो मजा आया कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं मेरे बच्चे, समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, तीसरा रूल देखते हैं, ऑन, एट, इन, क्या है मेरे बच्चे, ऑन, एट, इन आर नॉट यूज बिफोर टुडे। देखो कौन कौन से शब्दों से पहले ये नहीं आते, और ये आपके स्पॉटिंग द एरर्स में दिए गए होते हैं। कैसे, टुडे से पहले, टुमारो से पहले, यस्टरडे से पहले, द फॉलोइंग डे से पहले या द नेक्स्ट डे से पहले आपका ऑन, एट, इन का इस्तेमाल वर्जित है। क्या है, ऑन, एट, इन आपके टुडे, टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे से पहले वर्जित है। क्या है, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ये वर्जित है। तो धूम्रपान का काम कौन कर रहा है, ऑन, एट, इन का काम कर रहे हैं। आर नॉट यूज बिफोर टुडे, टुमारो, yesterday, the following day और the next day, ठीक है। he will go there tomorrow, वो वहां पर कब जाएगा मेरे बच्चे, tomorrow जाएगा। ये नहीं कहेंगे हम he will go there on tomorrow, हम कई बार कहते हैं ना, हम जल्दबाजी में कहते हैं I will go there on tomorrow, on tomorrow नहीं होता मेरे बच्चे, on tomorrow गलत है, ग्रामेटिकली क्या है, on tomorrow गलत है, सही क्या है, I will go there tomorrow, मैं वहां पर कल जाऊंगा, बस इतना बोलो तो सफिशिएंट है ना। टू प्रीपोजिशन इज यूज्ड आफ्टर, अब देखो टू कहां यूज होता है, से, सजेस्टेड, प्रपोज, किससे, से, सजेस्टेड, प्रपोज, क्या कहते हैं ना, सेड टू, सजेस्टेड टू, प्रपोज टू, है ना। इफ एनी पर्सन इन फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूज्ड आफ्टर इट, यानी कहने का क्या मतलब है, अगर इसके बाद कोई पर्सन यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे यू सजेस्टेड टू हिम, किसको मेरे बच्चे, हिम, यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में यूज हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस में यानी पर्सन है, और ये किसके यूज में यूज हुआ है मेरे बच्चे, ऑब्जेक्टिव में, दैट ही शुड लीव द प्लेस, तो यानी सजेस्ट के बाद क्या आ गया, टू का यूज हो गया। शी सेड टू मी दैट शी वुड हेल्प मी, शी सेड टू मी, उसने मुझे कहा, तो टू का इस्तेमाल हो गया, दैट शी वुड हेल्प मी, लास्ट रूल देखो ये, स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट, याद कर लेना
लेना मेरे बच्चे, ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये याद करने के लिए मेरे भाई, ये सिर्फ याद करने के लिए। कितनी मेहनत से नोट्स बनाए जाते हैं आपको नहीं पता, एक बार याद कर लो तो आपको मेहनत सफल होती नजर आ जाएगी। स्पीक, रिप्लाई, एक्सप्लेन, कंप्लेन, टॉक, लिसन, राइट आदि के बाद भी हमेशा टू प्रीपोजिशन का यूज होता है अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में कोई व्यक्ति का प्रयोग हुआ हो तो। ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी, ही डिड नॉट रिप्लाई, रिप्लाई ये कुछ वर्ड्स हैं याद ही करने होते हैं। रिप्लाई टू मी, यू नेवर राइट टू मी, तुम मुझे कभी नहीं लिखते, यू नेवर राइट टू मी। तो ये थी प्रीपोजिशन की वीडियो। इसके बाद हम जो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे एक वीडियो और, बस उसमें खत्म हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन, 3 वीडियो में समाप्त कर देंगे। ठीक है, अगर हम आधा घंटा और खींचते, 1 घंटा मतलब क्लास लेते इस बार, तो हमारी ये वीडियो प्रीपोजिशन की कंप्लीट हो जाती, बट हम लोग इसको यहीं पर रखेंगे। ठीक है बच्चा, ठीक है, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। मैं आशा करता हूँ आप इसको वीडियो को देख भी रहे होंगे अच्छे से, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, अगली वीडियो का इंतजार करिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।